क्यूटी मेरी बेटी, आओ तुम मेरे साथ, तुम भी मेरे साथ घर बनाने में मेरी मदद करती रहना। ठीक है मम्मा, आप रुको, मैं पहले अपनी गाय को चारा खिलाकर आती हूँ। वो क्यूटी तो फिर अपनी गाय को चारा खिलाने आ जाती है। वो चारा खिला रही थी कि तभी रोज की तरह मयूरी उसके पास आ जाती है और कहती है, अरे क्यूटी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि अपनी गाय को यहाँ ना बांधा करो। अरे ये जो गोबर करती है ना, इसकी बदबू आती है मुझे। अरे आंटी, आपको गाय के गोबर में से बदबू आती है तो गाय ये दूध देती है, उसे तो आप बड़े शौक से पीती हो। अरे तू चुप कर और जाके अपनी माँ को बता दे, अगर दोबारा तेरी गाय के गोबर की मुझे बदबू आई तो मैं तेरी गाय को डंडे से मार दूंगी। फिर वो मयूरी तो वहाँ से चली जाती है और वो दोनों माँ बेटी जंगल में लकड़ियाँ लेने जाती हैं। तब जंगल में पहुंचकर क्यूटी अपनी माँ से कहती है, अरे मम्मा, ये क्या, इस जंगल में तो कोई सूखी लकड़ियाँ नहीं है, अब हम क्या करेंगे? अरे हाँ, तुम सही कह रही हो, लकड़ियाँ तो दिख नहीं रही हैं। तो हम ऐसा करते हैं, हम गाय के गोबर और मिट्टी को मिक्स करके उसका घर बनाते हैं। जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ भी ऐसे ही घर बनाती थी। अरे लेकिन मम्मा, उस मयूरी आंटी को कौन समझाएगा, उसे तो गोबर से बदबू आती है। अगर उसे हमारे घर से गोबर की बदबू पहुँच गई ना तो वो हमारे बने बनाए घर को ही गिरा देगी। अरे नहीं नहीं क्यूटी, जब गोबर सूख जाता है ना तो फिर कोई बदबू नहीं आती और वो घर बहुत ही शानदार और मजबूत होगा। ठीक है मम्मा, तो फिर मैं जाके अपनी नानी को बुला लाती हूँ, फिर हम गोबर और मिट्टी को मिक्स करके घर बना लेंगे। हाँ तो क्यूटी, अब तुम जाओ, जाकर तुम अपनी नानी को बुला लाओ और मैं भी घर जा रही हूँ। वो क्यूटी तो फिर तुरंत ही अपनी नानी के घर की तरफ जाती है और अपनी नानी के घर आकर नानी से कहती है, नानी नानी, आप हमारे घर चलो, मुझे मम्मा ने भेजा है, आप हमारे लिए मिट्टी और गोबर से घर बना दो। अरे हाँ मेरी बेटी, क्यों नहीं, चलो मैं बनवा देती हूँ तुम्हारा घर। वो घर तो बहुत ही मजबूत होता है बनने के बाद। वो क्यूटी तो फिर इस तरह अपनी नानी को अपने साथ ले आती है। फिर उसकी नानी घर बनाना शुरू करती है। क्यूटी भी उसे गोबर और मिट्टी लाके दे रही थी और राधा चिड़िया मिट्टी और गोबर को घोल रही थी। ऐसे वो तीनों घर बनाने में लगी थी। अरे कालू जी, देखो तो वो छोटी चिड़िया तो आज कोई नया ही काम कर रही है। अरे मयूरी, वो चिड़िया और उसकी माँ और उसकी बेटी तीनों गोबर और मिट्टी का घर बना रही हैं। अरे कालू जी, बनाने दो अभी इसे गोबर और मिट्टी का घर। जब बारिश होगी ना तब इसका गोबर मिट्टी का घर बह जाएगा पानी में। वो दोनों बेटे ऐसे बात कर रहे थे, इधर चिड़िया का गोबर मिट्टी का घर बनके तैयार हो जाता है। तब उसकी बेटी कहती है, अरे वाह मम्मा, हमारा गोबर मिट्टी का घर तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो कितना मजबूत भी लग रहा है। अब तो हम अपने नए घर में रहेंगे। मम्मा, हमारे जैसा घर तो पूरे जंगल में किसी का भी नहीं है। हाँ मेरी बेटी, हमारा घर सबसे अलग है। हमारा घर तो बारिश के मौसम में भी नहीं टूटेगा और ना ही इसका कुछ बिगड़ेगा। हम तो इसमें आराम से रहेंगे। माँ, मैं क्या कह रही थी कि आप आई गई हो तो अपने हाथों से पकौड़े बनाकर और खिला दो। बारिश का मौसम शुरू होगा तब हम पकौड़े खाएंगे। वैसे भी बारिश के मौसम में तो गर्मा गर्म पकौड़े अच्छे लगते हैं। अरे हाँ मेरी बेटी, क्यों नहीं, ला मैं बना देती हूँ तुम्हारे लिए पकौड़े, फिर हम सब खाएंगे मजे से। वो राधा की माँ तो फिर पकौड़े बनाने आ जाती है। वो पकौड़े बना रही थी कि तभी जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। पकौड़े भी उनके बन जाते हैं। तब राधा कहती है,
बारिश का मौसम शुरू भी हो गया, लेकिन मेरी बेटी तुम अब डरना नहीं, हमारे घर को कुछ नहीं होगा, ये तो बहुत मजबूत है। वैसे हर बार तुम बारिश से डरती थी। हाँ हाँ मम्मा, मैं इस बार बारिश से डरूंगी नहीं, बल्कि अपने घर में बैठकर बारिश के मजे लूंगी और बारिश को देखूंगी। वो तो अपने घर में बैठी मजे कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ तेज बारिश की वजह से कौवे के घर की छत तो टपकने लगती है, उसके घर में पानी आ रहा था। अरे कालू जी, हमारे घर में पानी टपक रहा है, तुम ये छाता लो और छाते को लेकर घर की छत पर जाके बैठ जाओ, जिससे पानी आना बंद हो जाएगा। अरे अरे मयूरी, ये तो बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे अरे मुश्किल है तो क्या हुआ, ये करना तो होगा, नहीं तो सारा घर पानी से भर जाएगा। वो कालू कौवा तो फिर छाता लेकर घर के बाहर छत पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वो कौवा तो थक जाता है और वो कहता है, अरे मयूरी, मैं तो यहाँ बैठे बैठे छाते को लेकर थक गया हूँ। अरे हमारी छत तो बहुत टूटी है, कहीं हमारा पूरा घर न टूट जाए। चलो हम यहाँ से कहीं और चलते हैं। अरे कालू जी, हम कहाँ जाएंगे, हम उस चिड़िया के घर तो जा नहीं सकते, वो तो हमें अपने मिट्टी और गोबर के घर में कभी नहीं घुसने देगी। अरे तुम चलो, हम तोते के घर चलते हैं, तोते का घर अभी भी टिका हुआ है। फिर वो दोनों कौवा कौवी तो उस तोते के घर के बाहर आ जाते हैं। वो दोनों बारिश में भीग रहे थे और इधर चिड़िया तो अपनी बेटी और अपनी माँ के साथ अपने घर में बैठी मजे कर रही थी। इधर कौवा तोते को आवाज लगाता है, तोते, अरे ओ तोते, दरवाजा खोलो जल्दी, हमारी मदद करो, हम बारिश में भीग रहे हैं, जल्दी दरवाजा खोलो। वो कौवे की आवाज सुनकर तोता बाहर आता है और कहता है, अरे अरे क्या हुआ, तुम दोनों इतनी तेज बारिश में यहाँ क्यों आए हो? अरे भाई, मैं तुझे क्या बताऊं, हमारे घर की छत टूट गई है और घर में पानी आ रहा है, बस इसीलिए हम यहाँ आए हैं, तुम हमें अपने घर में रख लो। अरे कालू, घर तो मेरा भी टूटा फूटा सा, ये कमजोर है, कभी भी टूट सकता है, लेकिन मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा, आ जाओ तुम मेरे घर के अंदर। वो तोता तो फिर दोनों को अपने घर में ले लेता है। तब मयूरी कहती है, अरे तोते, तुम्हारा घर तो मुझे कमजोर सा लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये घर टूट जाए और हम सब इसमें दबकर मर जाएं। अरे तुम बस चुपचाप से बैठे रहो, इधर उधर मत हो, बस चुप करके बैठे रहो। अरे तोते भैया, मुझे भूख बहुत लगी है, तुम्हारे घर पर कुछ है खाने के लिए, क्या मुझे मिल जाएगा? मेरे पास थोड़ा भोजन है, उसे तुम खा लो। वो तोता के पास भोजन देखता है तो उसे कौवा खा जाता है। ये देखकर मयूरी को गुस्सा आ जाता है, अरे कौवे, तुम मेरा भोजन खा गए, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे तो मुझे भी भूख लगी थी, इसलिए खा लिया मैंने। वो दोनों तो ऐसे फिर लड़ने लगते हैं, जिस वजह से उस तोते का घर तो टूटकर नीचे गिर जाता है। तब मयूरी कहती है, लो सही है, टूट गया तोते का घर भी, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से नहीं, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे ये तुम्हारी वजह से नहीं, ये मेरी वजह से हुआ है, ना मैं तुम्हें अपने घर के अंदर आने देता, ना मेरा घर टूटता। अरे कोई बात नहीं, चलो हम उस चिड़िया के घर चलते हैं, वो हमारी मदद कर देगी। अरे नहीं नहीं कालू जी, मैं नहीं जा रही उसके घर में, मैंने उस चिड़िया को बहुत बुरा भला बोला है, उसकी बेटी को। अरे मयूरी, कोई बात नहीं, तुम चलो और उस चिड़िया से माफी मांग लेना, वो कुछ नहीं कहेगी, वो हमारी मदद कर देगी, ऐसे हम बारिश में तो नहीं भीग सकते ना। फिर उसके बाद वो तीनों तो चिड़िया के घर आती हैं। उस टाइम चिड़िया भी बाहर ही बैठी थी। तब वो चिड़िया उनसे कहती है,
अरे अरे बच्चियों, आप सब इतनी तेज बारिश में यहाँ कैसे? अरे चिड़िया, हम तुम्हें क्या बताएं, मेरा घर टूट गया और इस कौवे के घर में पानी टपक रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि बारिश में कहाँ जाएं। एक तुम्हारा ही घर सही है, हमारी भी मदद कर दो, हमें अपने घर में रख लो। हाँ चिड़िया, हमारी भी मदद कर दो और मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा था, तुम्हारी बेटी को भी, इसलिए मुझे माफ कर देना और हमारी मदद कर दो। फिर चिड़िया तो उसे माफ कर देती है और वो उन्हें अपने घर में ले लेती है। फिर सब बच्चे चिड़िया के गोबर मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। चिड़िया ने शादी के बाद अंडा दिया था, तब वो अपने पति से कहती है, सुनो पति जी, आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा है, जो कुछ था सब कुछ खत्म हो गया। दूसरे जंगल में बाढ़ आने की वजह से सब कुछ काम धंधा बंद हो गया है। अब पता नहीं मुझे कितने दिन तक काम धंधा नहीं मिलेगा। अरे पति जी, ऐसे कैसे काम चलेगा? अब तो हमारे घर में एक छोटा बच्चा भी आने वाला है। अरे आप उसकी चिंता मत करो, भगवान कुछ अच्छा ही करेगा, भगवान के ऊपर भरोसा रखो। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राधा चिड़िया के अंडा से एक बच्चा बाहर आता है। उसके अंडे से एक बेटी चिड़िया बाहर आई थी, जिसे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। तभी उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अरे कौन आया है मेरे दरवाजे पर, मैं देखकर आता हूँ। ये कहकर वो चिड़ा बाहर आता है और उससे कहता है, जी बोले, आपको क्या काम है और आपको किससे मिलना है? ये आपके लिए नोटिस है, आप इसे खुद ही पढ़ लो। वो पक्षी पत्र देकर वहाँ से चला जाता है। जिसे पापा चिड़िया पढ़ता है, तब राधा उससे कहती है, अरे पति जी, ये क्या है? आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? इस पर क्या लिख रहा है ऐसा? ये सुनकर तो राधा चिड़िया की जान ही निकल जाती है, फिर भी वो अपने पति को हौसला देती है। अरे पति जी, आप अपना दिल छोटा ना करो, हम फिर से अपना पक्का मजबूत घर बना लेंगे। देखो राधा, हमारी ये छोटी बेटी है, तो हम बिना घर के तो नहीं रह सकते हैं ना, इसलिए मुझको कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूँ, दूसरे जंगल में मेरी मौसी रहती हैं, मैं उनके यहाँ से कुछ पैसे ले आता हूँ, ताकि हमारे दिन थोड़े बहुत तो गुजर ही जाएंगे। जैसे ही मुझे काम मिल जाएगा, मैं उनके पैसे सारे चुका दूंगा। अरे अभी तो रात होने वाली है, अभी तुम कैसे जाओगे? देखो राधा, कल आने से पहले मुझको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इसीलिए अभी तुम कुछ मत बोलो, मुझको जाने दो। ये कहकर पिंटू घर से निकल जाता है। अभी वो घर से निकला ही था कि आसमान में हवा चलने लगती है और काले बादल छा जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। बारिश काफी तेज थी, इसलिए उसके पंख भी गीले हो जाते हैं और वो ठीक से उड़ भी नहीं पा रहा था। तब वो एक पेड़ से टकराकर नीचे गिरकर मर जाता है। वो सारे दुख दर्द भी अपने साथ ही ले जाता है। अगले दिन जब तोता उसको मरा हुआ देखता है, तो वो चिड़िया के पास आता है। अरे चिड़िया, जब रात को बारिश हुई थी तो तुम्हारा पति बाहर क्या करने गया था? वो अपनी मौसी के घर गए हैं, अपनी मौसी से कुछ पैसे उधार लेने के लिए। चिड़िया, तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है। जब मैं आज जंगल में अपने लिए भोजन लेने जा रहा था, तब मैंने देखा तुम्हारा पति जंगल में मरा पड़ा हुआ था। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? वो मुझे ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते हैं। वो मुझे इतने दुखों में कैसे छोड़ सकते हैं? अरे चिड़िया, हकीकत को तो मानना पड़ता है। वो तोता ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। उसी दिन चिड़िया के घर की नीलामी हो जाती है। बेचारी चिड़िया अब रो रही थी, वो अकेली रह गई थी। वो उदास मन से अपनी बेटी के साथ एक पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी। ना तो उसके पास रहने के लिए घर था, ना खाने के लिए भोजन। मैं ऐसा करती हूँ, आज कबूतर भैया जी के घर चली जाती हूँ। आज की रात उनके घर पर ही गुजार लूंगी, क्योंकि ऐसे पेड़ पर रात बैठकर गुजारना तो बहुत मुश्किल है। वो राधा चिड़िया फिर कबूतर के घर आती है।
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कबूतर भैया, जो तुमने मुझे अपने घर पर आने दिया। चिड़िया, ऐसे जीना तो बहुत मुश्किल है। कल को जब तुम्हारी बेटी बड़ी होगी तो वो समाज में कैसे जी पाएगी। कबूतर भैया, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ न कुछ जरूर करूँगी। मैं कोई काम करना चाहती हूँ जिससे मैं अपना एक अच्छा घर बना सकूँ और अपनी बेटी को एक अच्छा पक्षी बना सकूँ। अरे चिड़िया बहन, अगर तुम काम कर सकती हो तो मैं तुम्हारी फुल मदद करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम काम कर सकती हो तो देखो, मेरे एक दोस्त की जंगल में एक चूड़ियों की दुकान है। मैं उससे तुम्हें चूड़ियाँ दिलवा दूंगा। तुम उन्हें बेचकर पैसे कमा लेना और उसके पैसे उसे वापस कर देना। ऐसे तुम्हें और मुनाफा भी हो जाएगा। ये सुनकर वो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और फिर वो कबूतर से कहती है, अरे कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे वहाँ से चूड़ियाँ दिलवा देना, मैं बहुत अच्छे से काम करूँगी। इस तरह अगले दिन कबूतर चिड़िया को अपने दोस्त कालू की दुकान पर लेकर चला आता है और उससे कहता है, कालू मेरे दोस्त, ये मेरे पिंटू दोस्त की पत्नी है और वो मर गया है। उसने अपनी माँ के इलाज के लिए कर्ज लिया था, वो इसने दे नहीं पाया, जिस वजह से इस बेचारी का घर नीलाम हो गया है। ये बहुत परेशान है। अरे ये तो इस बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं कुछ काम करना चाहती थी, इसलिए ये कबूतर भैया मुझे आपके पास लेकर आए हैं। अरे उसने सही किया कि वो तुम्हारे को मेरे पास ले आया। ऐसा करो, इसमें से कुछ चूड़ियाँ ले जाओ, तुम इन्हें बेच लेना। बेचने के बाद जब तुम्हें मुनाफा हो वो पैसा तुम रख लेना और दाम मुझे दे जाना और तुम फिर और चूड़ियाँ ले जाना। ऐसे करके बहुत पैसे कमा लोगी। अरे हाँ, देख लेना, मैं ये काम बहुत अच्छे से करूँगी। चिड़िया, तुम चूड़ियाँ लेकर जाओ, चूड़ियाँ बेचना, लेकिन मैं अभी नहीं जाऊंगा। मुझे यहाँ कोई काम है तो मैं कल आऊंगा। वो राधा तो वहाँ से चूड़ियाँ लेकर निकल जाती है। वो जंगल में घूमकर चूड़ियाँ बेचती है। तभी कुछ मम्मा पक्षी उसे देखकर उससे कहते हैं, अरे अरे बहन रुकना, मुझे भी तो दिखाओ जरा कैसी हैं तुम्हारी चूड़ियाँ। अगर अच्छी लगी तो मैं भी ले लूंगी। अरे यहाँ क्यों नहीं, देखो मेरी चूड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, आपके पंखों पर बहुत अच्छी लगेंगी। आप एक बार खरीद कर तो देखो, मेरे पास हर तरह की चूड़ी है। अरे हाँ बहन, तुम्हारी चूड़ी तो इतनी दूर से ही अच्छी लग रही है, तो मैं पंखों में पहनूंगी तो कितनी अच्छी लगेगी। लाओ फिर मुझे भी दे दो 2 चूड़ियों के सेट। फिर इस तरह राधा की चिड़िया तो पूरे जंगल में मशहूर हो गई थीं। सब उससे ही चूड़ियाँ खरीदते थे क्योंकि वो घर घर जाकर चूड़ियाँ बेचती थी। चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी, हरी नीली पीली लाल रंग की चूड़ियाँ ले लो, चूड़ी अच्छी और मजबूत चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। चिड़िया कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगर तुम मेरी उस दिन मदद न करते तो न जाने मैं किस हाल में होती। अरे चिड़िया, ये तो तुम्हारी खुद की मेहनत है। अगर तुम मेहनत नहीं करती तो तुम्हारा कुछ नहीं हो पाता। मैंने थोड़ी ही कुछ किया है, मेहनत तो तुमने की है, तो फल भी तुम्हें ही मिलेगा। फिर इस तरह चिड़िया चूड़ियाँ बेचकर अपने लिए एक सुंदर सा घर खरीद लेती है। वो घर बहुत अच्छा था। फिर वो अपनी बेटी के साथ उस घर में खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि पिंटू की मौत कैसे हुई थी। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।